मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुस्मिता कुशवाहा मामला विभाग ITI में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर की थ्योरी पढ़ा रही हूँ। इसमें अपन स्टार डेल्टा कनेक्शन देख रहे थे। चलिए देखते हैं आगे। तो अपन देखते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। सबसे पहले स्टार का देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 फेज वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट कर दिया है और ये 3 फेज सप्लाई RYB। ठीक है, यहाँ का करंट, तीनों का करंट IR, IY और ये IB। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर तीनों ही वाइंडिंग के सेकेंड पॉइंट जो हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, तो सभी के दूसरे सिरों को इकट्ठा करके यहाँ से एक न्यूट्रल पॉइंट निकाल देते हैं। यही न्यूट्रल पॉइंट स्टार पॉइंट कहलाता है। ठीक है, स्टार पॉइंट कहलाता है। फिर हमने इसमें वोल्टेज और करंट के लिए कुछ पॉइंट्स देखे। जैसे फर्स्ट हम अगर स्टार कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। ठीक है, फेज करंट यानी IL इक्वल टू IPH। IL क्या है, लाइन करंट है, और IPH क्या है, फेज करंट है। ओके, फिर हम देखते हैं वोल्टेज के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो √3 ऑफ फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, √3 ऑफ फेज वोल्टेज होता है। फेज वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, VL/√3। ओके, तो इस तरह से हम फेज वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लीजिए 440 वोल्ट है, फेज वोल्टेज निकालना है तो 440/√3 का मान रख देंगे। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, और ये वैल्यू से डिवाइड करके जो भी है तुम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हमने देखा था कि इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो कनेक्शन कैसे किया गया है। इसमें तीनों वाइंडिंग के प्रारंभिक सिरे, ठीक है, प्रारंभिक मानिए या अंतिम सिरे एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं। ओके, स्टार कनेक्शन में तीनों पॉइंट एक साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, फिर यानी तीनों पॉइंट एक साथ जोड़े जाते हैं। अगला देखिए, इस सिस्टम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी स्टार कनेक्शन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो ये वितरण में किया जाता है। वितरण इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यानी हमारे घरों पे जो सप्लाई आती है उसके पहले जो भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है वह वितरण ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, वहाँ पर स्टार कनेक्शन किए जाते हैं। आपने देखा होगा घरों के पास 3 फेज रहते हैं, इस तरह से 3 फेज रहते हैं और एक न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो ये कौन से ट्रांसफार्मर से मिलता है, यानी यहाँ पर कनेक्शन कौन सा होगा, स्टार कनेक्शन होगा, क्योंकि हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में ही न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। अगला देखिए, स्टार कनेक्शन की और क्या खासियत है। तो मोटर को स्टार्टिंग में कम वोल्टेज पर चलाने के लिए स्टार कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में कम वोल्टेज कैसे, जैसे यहाँ पर जो भी हमारा लाइन वोल्टेज है वो फेज के रूप में अगर हम निकालें तो VL/√3 के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, पूरा लाइन वोल्टेज मशीन को नहीं मिलेगा। जैसे मोटर को सप्लाई देना है तो अगर स्टार कनेक्शन में कनेक्शन किया गया है तो वहाँ पर वोल्टेज VL/√3 के रूप में मिलेगा, जो कि बहुत कम होता है। ठीक है, ये लगभग कितना होता है, 58.8% होता है फुल लोड वोल्टेज का, फुल सप्लाई वोल्टेज का 58.8%।
स्टार्टिंग में मोटर को सप्लाई के रूप में मिलता है, ठीक है, यानी पूरा वोल्टेज नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन के द्वारा मोटर या मशीन को लाइन वोल्टेज का मान कम करके सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पर धारा का मान पूरा का पूरा दे दिया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग करंट के लिए फिर अलग से अरेंजमेंट रहता है। अब चलिए देखिए डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो डेल्टा कनेक्शन में जैसे ये पहली वाइंडिंग है, ठीक है, तो पहली वाइंडिंग का सिरा दूसरी वाइंडिंग के अंतिम सिरे से, इस तरह से मतलब जैसे मान लीजिए पहली वाइंडिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो ये पहला इसका हो गया, ये अंतिम सिरा हो गया, ये दूसरी का पहला हो गया, ये अंतिम हो गया, तीसरी का पहला और ये अंतिम। तो हमने यहाँ पर कनेक्शन में कैसे देखा कि जो पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ा रहता है और दूसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इसी तरह तीसरी वाइंडिंग का अंतिम सिरा पहले वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। ओके, तो इस तरह से कनेक्शन क्या होता है, अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो पहली वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरे के पहले से, दूसरी का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से और तीसरी का अंतिम सिरा पहले के पहले से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने कनेक्शन देखा। फिर चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कनेक्शन, तो देखिए अब देखिए वोल्टेज और करंट के लिए, तो करंट की बात करें तो करंट यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। कैसे, जो हमारा लाइन करंट है वो √3 ऑफ फेज करंट होता है, ठीक है। यानी अगर हमें फेज करंट निकालना है तो लाइन करंट को √3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो फेज करंट मिल जाएगा। ओके, वोल्टेज की बात करें तो जो हमारा लाइन वोल्टेज है VL, लाइन वोल्टेज है, वो फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। यानी डेल्टा में कनेक्शन क्यों नहीं किया जाता है, ताकि मोटर को पूरा का पूरा वोल्टेज ना मिले, इसीलिए हम स्टार डेल्टा कनेक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ना है। तो उसमें यही खासियत रहेगी कि पहले स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है उसमें जो वाइंडिंग होगी पहले स्टार में कनेक्ट होगी। स्टार में कनेक्ट होने से क्या बेनिफिट है, स्टार्टिंग में वोल्टेज 58.8% ही मोटर को सप्लाई दिया जाएगा, और जब मोटर की स्पीड फुल स्पीड प्राप्त कर लेती है, फुल स्पीड की लगभग 75% अगर प्राप्त कर लेती है, तो फिर वहाँ से क्या करते हैं, डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं और फुल लोड यानी फुल वोल्टेज वहाँ पर सप्लाई कर देते हैं मोटर को। ओके, तो अगला है तीनों पॉइंट एक साथ कैसे जोड़े जाते हैं, ये मैंने बता दिया। फिर ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मतलब हाई पावर के लिए किया जाता है। हाई पावर यानी जहाँ पर न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, केवल 3 फेज होते हैं। जहाँ पर केवल 3 फेज होते हैं वहाँ पर डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये इस तरह से सिर्फ यहाँ पर क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं, ठीक है, कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। और इस संयोजन का उपयोग मोटर को फुल वोल्टेज सप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंपल स्टार डेल्टा कनेक्शन समझ लिया है। चलिए देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहाँ पर आप ये देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ओके, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में मेन पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं संरचना उसकी कैसे होती है।
स्टार डेल्टा स्टार्टर। यहाँ पर इस स्टार्टर में जो मेन फंक्शन होते हैं, तो फर्स्ट में स्टेटर वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्टार कनेक्शन में। फिर सेकंड में डेल्टा कनेक्शन में किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन में की जाती है, और यह प्रोसेस एक हैंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बटन के द्वारा नहीं किया जाता है, यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए हैंडल का, और यानी स्टार कनेक्शन में करने के लिए हैंडल का ही प्रयोग किया जाता है, और डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए भी हैंडल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या खासियत है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा DOL स्टार्टर था उसमें क्या क्या कमी थी। फर्स्ट तो ये था कि फुल लाइन वोल्टेज पहले ही मोटर को सप्लाई कर दिया जाता था, जिससे स्टार्टिंग में हाई करंट पहुंच जाता है मोटर को, क्योंकि V प्रोपोर्शनल क्या होता है, ओम के नियम से I होता है। और DOL स्टार्टर का फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये नाम से स्पष्ट है कि यह स्टार्टर वोल्टेज को बिल्कुल भी कम नहीं करता है, पूरा का पूरा मोटर को सप्लाई कर देता है, जिससे स्टार्टिंग में हाई करंट मोटर में पहुंच जाती है। तो इस कमी को सुधारने के लिए क्या किया गया है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहले यह वोल्टेज को कम कर देता है, स्टार्टिंग में वोल्टेज को क्या करता है, कम कर देता है। यानी हमारा V प्रोपोर्शनल I होता है, तो जब वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट भी कम हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि वोल्टेज नॉर्मल हो गया तो यहाँ पर फ्लैक्चुएसन नहीं होता है। फ्लैक्चुएसन मीन्स उतार चढ़ाव, वोल्टेज का कम या ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिससे जो भी अन्य मशीनें हैं वो बार बार ट्रिप नहीं होती, बंद नहीं होती हैं, और किसी भी काम में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। और सबसे मेन जो हमारा नियम है, विद्युत नियम, उसका भी उल्लंघन नहीं होता है अगर स्टार डेल्टा और स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को पहले स्टार में प्रचालित करता है, और जब वो फुल स्पीड यानी नॉर्मल स्पीड प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद क्या करता है, डेल्टा में संयोजित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट का मान कम हो जाता है और स्टार्टिंग में टार्क भी मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्पीड जो है वो टार्क के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक उसी तरह एक एग्जांपल स्पीड और टार्क के लिए देखिए, जब भी आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो अगर चढ़ाई आती है तो क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में चढ़ाई, अगर ट्रिपलिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट या सेकंड गियर में लगाकर बाइक को वहाँ पर चढ़ाई में चालू करते हैं, ठीक है, चलाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह है, अगर स्पीड यानी टार्क हमें चाहिए तो क्या करना पड़ता है, स्पीड को कम करना पड़ता है। टार्क यानी लोड में क्या होगा, बल लगेगा, उसके लिए हमें स्पीड अपनी कम करना पड़ेगा। तो टार्क जो है यानी स्पीड टार्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्पीड कम रहती है, कोई भी मोटर होगी स्टार्टिंग में स्पीड कम होती है और टार्क की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, मिल जाती हैं, क्योंकि लाइन वोल्टेज कम कर दिया जाता है तो करंट का मान भी कम हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक तो हैंडल, हाथ को हैंडल से घुमाना, दूसरा क्या करते हैं, कुछ समय के लिए बटन को पुश किए रहते हैं, तो एक वो हो गया। एक ऐसा होता है स्टार्टर जिसमें बिल्कुल भी हैंडल को नहीं घुमाना पड़ता। तो देखिए जैसे वर्क कर रहे हैं ना स्टार्टर, उसी हिसाब से उनके नाम भी दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है मैनुअल स्टार डेल्टा। हाँ, स्टार के लिए मैं थोड़ा सा देखिए समझ लीजिए, शॉर्ट में अगर लिखेंगे अपन तो वाई लिख देते हैं, वाई का मतलब स्टार होता है, और इस तरह से ये डेल यानी डेल्टा। तो बार बार मैं पूरा नहीं लिख के इतना लिख सकती हूँ, स्टार और डेल्टा। देखिए टाइप्स ऑफ
स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, हिंदी में हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। अगला है सेमी ऑटोमेटिक, जो मैं आप लोग को बता रही थी कि कुछ देर के लिए इसको क्या करना पड़ता है, बटन को दबाए रखना पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑटोमेटिक तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। तो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं इनको। अगला है फुली ऑटोमेटिक स्टार्टर, ठीक है, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो हम सबसे पहले मैनुअल को देखते हैं। मैनुअल नाम से स्पष्ट है, यानी इसे हमें हाथ से, इसमें एक हैंडल होता है तो उसे हाथ से ही करना पड़ता है, ओके। तो देखिए मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो ये आप मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन और सर्किट डायग्राम दोनों ही देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए ये हमारी 3 फेज सप्लाई है और एक ये न्यूट्रल है। ये 3 फेज सप्लाई सबसे पहले ICTP स्विच में आती है। यहाँ से तीनों फेज में एक एक OLC ओवरलोड कॉइल जोड़ी गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारे मोटर के लिए टर्मिनल निकाल दिए गए हैं, क्योंकि 6 टर्मिनल टोटल निकलते हैं हमारे टर्मिनल बॉक्स से, ओके। यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जोड़े गए हैं। ये OLC है, ओवरलोड कॉइल है। यहाँ पर ये नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और एक नॉर्मली ओपन भी यहीं पर है कॉन्टैक्ट, ओके। फिर देखिए यहाँ पर हैंडल है। हैंडल में ये हैंडल से मूविंग कॉन्टैक्ट को जोड़ा गया है, ठीक है। ऐसे कॉन्टैक्ट जो घूम सकते, चल सकते हैं, जिनके द्वारा पहले मोटर स्टार कनेक्शन में चलती है और फिर डेल्टा में संयोजित कर दिया जाता है। यही एक हैंडल है जिसको नीचे करने से, ठीक है, इसको डाउन करेंगे तो मोटर स्टार में जुड़ जाएगी, वाइंडिंग स्टार में चलेगी, ठीक है, कनेक्शन हो जाता है। और इसको झटके से ऊपर जब किया जाता है तब वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर एक NVC नो वोल्ट कॉइल लगी हुई है, जिसको क्या करते हैं, जब मोटर को ऑफ करना होता है तब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सर्किट तोड़ देती है। यहाँ से ये नॉर्मली क्लोज्ड जो स्विच है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से सप्लाई कट आउट हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें इसकी वर्किंग कैसे है। तो देखिए संरचना क्या है, पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। तो इस प्रकार के स्टार्टर में स्थिर कॉन्टैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमारे A1, B1 और C1 है। कौन कौन से? A1, B1 और A1, B1, C1 ये हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट हैं जो कि हैंडल से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट है वो फिक्स हैं, वो नहीं घूम सकते हैं, यानी उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल से फिक्स कर दिए गए हैं। तो और NC कॉन्टैक्ट होता है, OLC और NVC, इतने कॉन्टैक्ट होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद देखिए काम कैसे करता है ये, कि जब हैंडल को नीचे की ओर, ठीक है, इस हैंडल को नीचे की ओर घुमाया जाता है तो कॉन्टैक्ट A1, B1 और C1, क्योंकि ये क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो A1, B1, C1 शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और स्टार पॉइंट बनाते हैं। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, जब हैंडल्स को नीचे करते हैं तो वहाँ पर A1, B1, C1 क्या होते हैं, सबसे पहले स्टार में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद
जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड प्राप्त कर लेती है तो हैंडल को ऊपर की ओर झटके से ले जाया जाता है, जिससे स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, डेल्टा में जब कनेक्ट हो जाती है तो क्या होता है, फुल लाइन वोल्टेज मोटर को मिलने लगता है। ठीक है, और इसके बाद जब भी मोटर को ऑफ करना होता है, ठीक है, जब भी मोटर को ऑफ करना होता है तो ये नॉर्मली ओपन यानी यहाँ से जो NVC है इसके द्वारा नॉर्मली क्लोज्ड बटन को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, जिससे मोटर का सर्किट टूट जाता है और मोटर बंद हो जाती है। यूज़ देखिए, इस स्टार्टर का उपयोग यानी मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 3 HP से 10 HP, ओके, 3 HP से 10 HP तक की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को प्रचालित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 3 HP से 10 HP तक की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए मैनुअल स्टार डेल्टा का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा अगला टाइप्स है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए इसकी संरचना कैसी है। ये सेमी ऑटोमेटिक का मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी ऑन पुश बटन है S1, इसको तब तक दबाए रखना पड़ता है जब तक कि मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड प्राप्त नहीं कर लेती है। यहाँ पर हैंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक स्विच का प्रयोग किया जाता है और उसे कुछ देर तक प्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है जब तक कि मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड प्राप्त नहीं कर लेती है। इसीलिए इस स्टार्टर को स्वचालित अर्ध स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 3 फेज सप्लाई है, न्यूट्रल है, तीनों फेज को यहाँ पर ये तीनों कॉन्टैक्ट से जोड़ा गया है। ठीक है, और ये मोटर के लिए सप्लाई आ रही है। इधर हमारा कंट्रोल सर्किट बनाया गया है जहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट लिए गए हैं और ये K1 नो कॉन्टैक्ट, K2 NO कॉन्टैक्ट K2, ठीक है, और K1 NO कॉन्टैक्ट यानी दो बार, एक नॉर्मली ओपन है, NO यानी नॉर्मली ओपन है, और एक नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन कौन कौन से भाग होते हैं इसमें। तो इसमें देखिए NO कॉन्टैक्ट, ओके, NO कॉन्टैक्ट यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, और स्विच S1 और S2। S1 और S2। तो यहाँ पर जो स्विच S1 है उसके द्वारा मोटर को चालू किया जाता है, ठीक है, और S2 के द्वारा मोटर को ऑफ किया जाता है, और ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट हैं। ठीक है, तो वर्किंग देखते हैं यह स्टार्टर काम कैसे करता है। जब देखिए स्विच S1 मैंने बताया है ये अर्ध स्वचालित है, तो स्विच S1 को तब तक दबाए रखना पड़ता है जब तक कि मोटर फुल स्पीड प्राप्त नहीं कर लेती है। ठीक है, और उसके बाद स्विच को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखिए जब S1 को दबाते हैं तब फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, S1 को दबाने से K1 के NC कॉन्टैक्ट, ठीक है, S1 को दबाने से K1 के NC कॉन्टैक्ट के द्वारा कॉन्टैक्टर K2 उत्तेजित हो जाता है। ये K1 है, K1 का NC कॉन्टैक्ट के द्वारा K2 का NO कॉन्टैक्ट, ठीक है, उत्तेजित हो जाता है, और K2 के NO संयोजक के द्वारा इसकी उत्तेजना जारी रहती है, यानी ये एक्साइटेड रहा है। ठीक है, फिर देखिए K2 के दूसरे NO संयोजक, ये K2 के दूसरे NO संयोजकों के द्वारा K1 उत्तेजित हो जाता है, और इस K1 के NO कॉन्टैक्ट के द्वारा K1 के NO कॉन्टैक्ट के द्वारा
उसकी उत्तेजना जारी रहती है, यानी एक दूसरे के लिए ये एक्साइटेशन का काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार K1 और K2 उत्तेजित हो जाने से मोटर स्टार में कनेक्ट हो जाती है। K1 और K2 दोनों उत्तेजित हो जाते हैं तो मोटर स्टार कनेक्शन में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए हमारा जो एनो कॉन्टेक्ट K1 है और K2 है, यहाँ पर देखिए K3 के लिए भी वर्क कर रहे हैं। तो इसी समय K2 के NC कॉन्टैक्ट, ये जो K2 के NC कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं और K3 को उत्तेजित कर देते हैं। यहाँ से ये ओपन हो जाएंगे तो K3 क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाता है। यहाँ से ये ओपन हो जाता है तो इधर को सप्लाई नहीं आने देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया, ओपन सर्किट मीन्स यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है तो ये आपका एक्साइटेड नहीं हो पाता है। स्विच S1 को छोड़ने पर इसके बाद जैसे ही स्विच S1 को छोड़ने पर K2 की उत्तेजना समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ओपन हो जाता है और ये स्विच जैसे ही हम छोड़ देंगे तो ये इधर की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, उत्तेजना समाप्त हो जाती है और उसके NC संयोजक बंद होकर K3 को उत्तेजित कर देते हैं। अब यहाँ से इधर पे ये K3 को क्या करते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, जिससे कि K1 व K3, ठीक है, K1 व K3 को के द्वारा मोटर डेल्टा में प्रचालित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा K1 का NC कॉन्टैक्ट K2 को उत्तेजित करता है और इसके द्वारा ये दोनों उत्तेजित रहते हैं। यहाँ पर अगले स्टेप में जैसे ही स्विच को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, K2 का NC कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और K3 को क्या करता है, उत्तेजित नहीं होने देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर K1 और K1 के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, K3 कॉन्टैक्ट के द्वारा मोटर डेल्टा में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह मोटर चलती रहती है और जब मोटर को बंद करना होता है तो S2 को दबाया जाता है, जिससे मोटर ऑफ हो जाती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो ये कैसे काम करते हैं। जब हम S1 को दबाया जाता है, ठीक है, जब स्विच S1 को दबाया जाता है तो 3 4 2 1, ये 3 4 2 1 ये क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और 5 वाला क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब S1 को छोड़ा जाता है तब यहाँ पे देखिए 5 शॉर्ट हो जाता है ना, जिससे क्या होता है, K3 उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, और 4 वाला पूरा सर्किट क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। उपयोग देखिए, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग थ्री HP से अधिक वाली, ठीक है, वही 3 HP से मान लीजिए 5 HP है, 10 HP है, तो 3 HP से अधिक वाली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है, हैंडल नहीं प्रयोग किया गया है, हैंडल की जगह 2 स्विच प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ऑटोमेटिक है, यहाँ पर हमें स्विच को भी नहीं दबाना है बहुत देर तक और ना ही हैंडल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक बार स्विच को दबा देंगे, छोड़ देंगे। तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर तो ये है सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक कर दिया गया है इन कॉन्टैक्ट्स को, और एक ये 3 कॉन्टैक्ट हैं K1 K2 और K3। स्विच S1 और S2, S1 के द्वारा ऑन करना है, S2 के द्वारा ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए K1 का NO कॉन्टैक्ट है, फिर K1 का NC कॉन्टैक्ट, और ये तीनों K1 K2 K3 हैं। और जो भी वर्किंग होगी यहाँ पर देखिए कैसे होती है। तो देखिए ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल परिपथ में एक टाइमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टाइमर यानी यहाँ पर काम कैसे करेगा,
जैसे हमें क्या करना पड़ता था, या तो हैंडल के द्वारा ऊपर करते थे तब डेल्टा में कनेक्ट होता था, नहीं तो S1 पुश बटन को प्रेस करना पड़ता था। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो रिले टाइमर लगा हुआ उसमें टाइम निर्धारित कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए 2 से 3 मिनट का टाइम सेट कर दिया गया है। जैसे ही हम S1 बटन को पुश करेंगे और 2-3 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक ही क्या होगा, जब मोटर अपनी स्पीड प्राप्त कर लेती है तो वाइंडिंग डेल्टा में संयोजित हो जाती है। ठीक है, तो टाइमर का काम क्या है, निर्धारित समय में मोटर को फुल लाइन वोल्टेज सप्लाई करना। तो यहाँ पर एक टाइमर लगा होता है जिससे S1 को मोटर की पर्याप्त गति प्राप्त कर लेने पर दबाए नहीं रखना पड़ता है। ठीक है, बल्कि जो समय पहले से निर्धारित कर दिया गया है उतने समय के बाद कॉन्टेक्टर K2 को ऑफ कर देता है। यहाँ पर ये K2 को ऑफ कर देता है। ठीक है, तो देखिए अपन देखते हैं इसमें सबसे पहले जब भी स्विच S1 को दबाते हैं तो K1 का NO कॉन्टैक्ट काम करता है और K2 तथा K3 को उत्तेजित कर देता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका K3 है, K2 और K3 को उत्तेजित कर देता है। ठीक है, स्विच S1 दबाने पर K1 तथा K2 उत्तेजित हो जाते हैं दोनों ही, और K1 के NO संयोजक कॉन्टेक्टर K1 की उत्तेजना को स्विच S1 को छोड़ देने पर के बाद भी जारी रखते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देने के बाद भी क्या करते हैं, जारी रखते हैं। इसके साथ ही टाइमर रिले भी प्रचालित हो जाता है। ये जो K3 के NC कॉन्टैक्ट के उसमें लगा हुआ है तो ये भी चालू हो जाता है और निर्धारित समय 2 से 3 मिनट के बाद यह मोटर को फुल लाइन वोल्टेज सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो 16 पॉइंट है ये वाला, तो ये 16 पॉइंट से क्या होता है, हट जाता है और पॉइंट 18 को टच करने लगता है। ठीक है, पॉइंट 18 को टच करने लगता है जिससे K2 का परिपथ टूट जाता है। यहाँ से ये जो K2 का परिपथ है ये टूट जाता है और K3 उत्तेजित हो जाता है ये, और K3 के NO संयोजक इसकी उत्तेजना को जारी रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्साइटेड हो गया पूरा। इसके बाद K3 के NO संयोजक ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर K3 के NO संयोजक ओपन हो जाते हैं और K2 का परिपथ पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, K3 के अन्य NSC संयोजक टाइमर रिले का परिपथ भी तोड़ देते हैं। इस प्रकार K1 एवं K3 संयोजक के द्वारा मोटर चलती रहती है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में। ओके, K1 और K3 के द्वारा डेल्टा कनेक्शन में मोटर चलती रहती है और उपयोग वही आपने देखा 3 HP से 10 HP तक। ठीक है, कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा DOL स्टार्टर हो गए हमारे और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर भी हो गया। अब चलिए देखते हैं कि DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर दोनों में क्या अंतर है। ये है हमारा DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग करंट की बात अगर करें DOL स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट को, तो ये कम नहीं करता है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट को कम नहीं करता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर कम करता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज देखिए या स्टार्टिंग वोल्टेज तो DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, ये कम नहीं करता है, ये 58.8% तक कम कर देता है। ठीक है,
स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को स्टार्टिंग में 58.8% तक वोल्टेज सप्लाई करता है। ठीक है, अगला देखिए उपयोग। DOL स्टार्टर 5 HP तक की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो 15 HP तक की स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए स्टार्टिंग टार्क की बात करें। स्टार्टिंग टार्क, तो यहाँ पर देखिए लाइन वोल्टेज और जो स्टार्टिंग करंट है वो सभी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए टार्क मोटर को उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर क्योंकि मोटर पहले स्टार में कनेक्ट रहती है तो लाइन वोल्टेज कम मिलता है, इसीलिए स्टार्टिंग टार्क यहाँ का हाई रहता है। अगला देखिए ऑपरेट देखिए कैसे होती है, कैसे चालू करते हैं। तो DOL स्टार्टर आपने सभी ने देखा होगा, एक हरे कलर का बटन होता है, एक लाल कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हरे बटन से ये चालू हो जाता है और लाल बटन से बंद हो जाता है। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमने 3 प्रकार के देखा। पहला था हस्तचालित में क्या था, हैंडल को ऊपर करते हैं तो वो पहले चालू हो जाती है स्टार कनेक्शन में, और जब नीचे करते हैं, ठीक है, हैंडल को नीचे करने पर स्टार में जुड़ जाती है और झटके से ऊपर करते हैं तो किस में जुड़ जाती है, डेल्टा में। ठीक है, तो इस तरह से स्टार डेल्टा स्टार्टर को चालू किया जाता है। फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज मैंने बता दिया। यहाँ पर DOL स्टार्टर का क्या होता है, फुल वोल्टेज मिल जाता है मोटर को, और स्टार डेल्टा स्टार्टर में कम वोल्टेज मिलता है। ओके, और कास्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए फंक्शन कम है, इजी है, तो ये इसका मूल्य कम होता है। और यहाँ पर फंक्शन ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा है, एक तरह से फंक्शन भी मिल रहा है, तो इसका मूल्य क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमने देखा इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर और DOL स्टार्टर में क्या अंतर है। ठीक है, फिर अगला हमने स्टार्टर के प्रकार में क्या देखा था, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, तो नाम से पता चल रहा है कि मोटर के रोटर में क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस, यानी ऐसी मोटर जिसके रोटर में रेजिस्टेंस लगा है, तो वो मोटर कौन सी है, वाउंड रोटर मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यह जो स्टार्टर है वो कौन सी मोटर में प्रयोग किया जाएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी का दूसरा नाम है वाउंड रोटर मोटर। ठीक है, तो इसकी डिटेल में हम कल देखते हैं, इसका डिटेल कल देखते हैं, इसकी संरचना, वर्किंग और उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कितने HP तक, ये सारी चीज़ें हम कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।